हमारी हर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो कभी ये हल्के में ले रहे हो, हम खून बहा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये नेता और इनके बच्चे कौन से उसमें भर्ती होते हैं, फोर्स में जाकर के कौन से का शहीद हुआ है, तो इनको क्यों पेंशन दी जाती है नेताओं को आजीवन। हमारा बच्चा एक किसान का बेटा घुटने घिसते घिसते किसान के हट निकल जाते हैं, बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हम, इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। जिस भारत का नारा हो जय जवान जय किसान, आज मेरा जवान भी खतरे में है, आज मेरा किसान भी खतरे में है। 5 बम अपने हवाई जहाज से इन 5 और 6 जगह जहां जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहा है वहां गिरा दो एक एक बम, और ये सब काम खत्म, और आप चैन की नींद सोना, किसान सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, या मैं यहाँ पर मायावती पार्क में हूँ, जहाँ मेरे किसान लोग, मेरे भाई लोग, मेरे भारत के अन्नदाता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सरकार के काले कानून के खिलाफ। और बहुत सारे किसान भाई जो हैं इस वक्त यहाँ से संसद घेरने गए हुए हैं, तो मैं बात करने की कोशिश करूँ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय सिंह भाटी है, मैं भारतीय किसान युवा लोक शक्ति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, नोएडा महानगर का। तो सर आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? सरकार तो आपके हित में बिल लेकर आई है। नहीं, कौन सा बिल हमारे हित में लेकर आई है? हमने तो सरकार से कोई बिल मांगा ही नहीं है, जो हमारे हित में वो लेकर के आई है। मतलब आप कह रहे हैं जो मुखालिफ बिल था वही पास कर दो, अगर ये हमारे हित में वाला नहीं चाहिए, हमें पहला वाला बिल ही वापस कर दो जो हमारे। तो जैसे चल रहे थे वैसे रहने दो। हमने तो एक चीज मांगी थी कि भाई हमको MSP जो है वो गारंटेड बिल बना करके दे दो। वो उसको भी बोलते जा रहे हैं हाँ हम देंगे, हम तो कह रहे हैं, लेकिन दे कहाँ रहे हैं। और तरह तरह की लोग बातें बना देते हैं, सारे के सारे कॉरपोरेट के साथ है, पूरे के पूरे बड़े बड़े अडानी अंबानी को पूरा वो बेच दिया है। तीनों के तीनों बिल ही, भंडारण का पहला बिल जो है वो बेकार है, MSP को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, मंडियों को खत्म कर दिया है, वो भी बिल्कुल बेकार है। दूसरा, हमारी सारी जमीनों को इनको हम रेंट पर दे देंगे, किराए पर, जो दूसरे घराने वो खेती करेंगे, हमें क्या फायदा होगा उससे? मतलब हमारी जमीन छीनने की तैयारी है, पूरी की पूरी तैयारी है अब से। ये तो बिल तो पास हुआ है, अडानी अंबानी जो बड़े बड़े स्टोरेज है वो शुरू हो चुके हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, जगह जगह बहुत बड़े बड़े 500 एकड़ में जो इनके बन रहे हैं। सर वॉलमार्ट के भी 27 बहुत बड़े बड़े वायर हाउस गोदाम बन चुके हैं, ये तो हमें पता भी नहीं था। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये चीजें अब आ रही है ना खुल करके, तो ये तो देख तो इन्होंने अब करे, ये तो इन्होंने लॉकडाउन से पहले इन सबको 1 साल पहले से ही बनने शुरू हो चुके हैं, और इनको हमारी हर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो कभी ये हल्के में ले रहे हो, हम खून बहा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जहां हम बैठ गए हर अपनी मांग को मनवा के पीछे हटेंगे। कभी ये सोच रहे हो कि ये 2-4 दिन के लिए बैठे, 4 दिन के लिए बैठे, महीने के लिए बैठे और ये हट के अपने घर चले जाएंगे? हम भूखे भी रहेंगे, यहीं सोएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अभी गांधीवादी आंदोलन है, अगर ये मानते हैं गांधीवादी से तो ठीक है, नहीं तो हम फिर उग्र आंदोलन से भी पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब आप अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, आप इस अन्न को बचाना चाहते हैं, आप भारत को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं। हम अब आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या दे करके जाएंगे वो बचाना चाह रहे हैं। जमीन नहीं बचा, जमीन तो है ही हमारी, ये हमसे सब कुछ ही जीतना चाह रहे हैं। हमारी पीढ़ियों को, हमारे आगे तक के सारे वर्चस्व को खत्म कर देना चाह रहे हैं, किसान को खत्म कर देना चाह रहे हैं। पता ही नहीं रहेगा देश में किसान को होने क्या हो रहा है। तो आप भारत की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत की पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम भी इन्हीं लोगों के साथ हैं। ये लोग, हम उनके लिए अन्न पैदा करते हैं, दिन रात खेतों में रहते हैं, तो हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि भाई वे सभी लोग भी हमारे साथ आए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, और हम किसी दूसरे से भी हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, जो इन्होंने कोरोना के काल में घर में बैठ करके विधेयक पास कर दिए। अगर इनमें इतनी ताकत थी तो संसद में पास कराते, बहस करते, तब पास कराते, किसानों को बुलाते, संगठनों को बुलाते, उनसे बात करते। लेकिन सरकार तो अब मान रही है कि उसने बिल जो है वो गलती से पास कर दिया और गलती हुई है, लेकिन ढीठ सरकार फिर भी ये कह रही है वापस हम फिर भी नहीं लेंगे। नहीं, वो उनके कहने से ही सही बिल पास है। कैसे बिल पास है? कौन सा बिल पास है? मतलब ध्वनि मत से पास करा ना, लेकिन अब सरकारी सारी बात को मानना पर करा है। ध्वनि मत से अपने घर में ही तो कर लिया, वही तो थे। कौन सी उन्होंने पूरी संसद बुलाई है? विपक्ष बुलाए उन्होंने, किसानों के संगठन बुलाए वहाँ? नहीं, कुछ नहीं बुलाया उन्होंने। तो फिर अपने घर में बैठ के तो मैं भी पास कर लूंगा। यहाँ पे हमने भी पास कर दिया कि हम नहीं मान रहे तेरे बिलों को। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से। आप भी किसान हैं? हाँ, किसान तो हैं ही। अब एक बात बताओ, इन्होंने ये बिल जो है का इस तरह से पास कर लिए कि किसी को पता नहीं चला, और हमारे बच्चे हैं, क्या करेंगे आगे? भाई जमींदारी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? छोटी जमीन वाला 10-20 बीघा जमीन वाला तो
कुछ रहेगा ही नहीं। वो तो बड़े पूंजीपतियों के लिए ही कर रहे हैं, जो कह रहे ये बिल भी पूंजीपतियों के लिए ही किया है इन्होंने। मतलब गुलाम बनाने की तैयारी है। बनाने की तैयारी है, किसान को गुलाम बना देंगे और पूंजीपतियों को जो है का सलाम करते ही रहेंगे हमेशा। और झूठ बोलने वालों में तो मोदी जी से आगे परमात्मा ही जाने, कोई और भी होगा यही नहीं। भाई एक बात बताओ कि पानी में तो सभी तैर जाते हैं, लेकिन जो सूखे रेत में तैर के दिखावे वही तो मर्द है, वो मोदी जी हैं। मतलब सूखे रेत में स्विमिंग करते हैं। कर रहे हैं मोदी जी किसानों के। अरे क्या वो हैं, क्या है वो उग्रवादी बताते हैं किसानों को, उग्रवादी। हम उग्रवादी हैं? वो चल के देखें तो सही, गेहूं कैसे पैदा होता है, बाजरा कैसे पैदा होता है, कितनी लागत लगती है, वो एक भी बार जा करके देखें तो सही। कहीं रैली कर ली, कह दिया अरे हम जीत गए, सरकार हमारी बन गई। ठीक है, सरकार तुम्हारी किसान नहीं बनवाई, और अगर तुम बात हमारी स्वीकार नहीं करोगे तो यहाँ मरेंगे मिटेंगे और तुम्हारी सरकार भी नहीं रहेगी, ये निश्चित है। मतलब जो मोदी जी से अगर ये पूछा जाए कि बैंगन जमीन के अंदर निकलता है, पेड़ पे निकलता है, बेल पे निकलता है, उन्हें नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। और जितने ये गोबर भक्त मोदी जी की गुणगान करते हैं, जिन्होंने आज तक गमले में धनिया नहीं बोया, वो हमें खेती के फायदे बता रहे हैं। देखो ताज्जुब की बात है, वो हमें समझा रहे हैं जो हम रोजाना रहते हैं उसी में, मिट्टी में जो है का चूता टेक के काम करें, खुरपी लेके, वो उनने समझा रहे हैं कि जो है का बिल तो सही है। अरे कैसे सही है, हमें समझाओ उसके पॉइंट। किसान से बड़ा तो देशभक्त हो ही नहीं सकता। किसान अपनी जमीन से मोहब्बत करता है। अब एक बात बताओ, जमीन पे मोहब्बत न करें तो फिर कहाँ करें भाई? हमें तो खेती करनी है, और खेती करनी है, देश को उद्धार कैसे होगा? और जब खेती न होगी, रहेगी नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? जब हमारी खेती रहेगी नहीं, फिर हम क्या करेंगे बताइए? तो मतलब इस वक्त रोटी की लड़ाई है। भारत पूरा बर्बाद हो गया, पेट्रोल चला गया, रेलवे चला गया, कंपनी चली गई, बैंक चले गए, अब सिर्फ जमीन बची है जिसको अन्नदाता बचाना चाहता है, उसको भी दे दिया। लेकिन हम तो उसे जो है का जाने नहीं देंगे। मरना मंजूर है, लेकिन अपनी माँ को बिकने नहीं देंगे। नहीं बिकने देंगे। माँ बेचने की चीज नहीं होती है। ठीक है, जरूरत हमें पड़ी तो हमारी जमीन माता में तो हम चाहे जो है का एक टुकड़ा अपने भाई किसी परिस्थिति के, बस अलग बात है, लेकिन ऐसे कैसे ले जाने देंगे? ये तो जबरदस्ती ले रहे हैं, और जबरदस्ती इनको। ठीक है भैया, अब कि तुम है हो अगले नंबर पे मुश्किल ही नंबर आप है वो। मतलब ये सारे किसान हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अन्नदाता हैं, और ये जमीन बचाने निकले हैं, ये रोटी बचाने निकले हैं। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, 140 करोड़ हम लोग भारतीय हैं, और उनका राशन पानी, उनकी रोटी, ये किसान ही खिलाते हैं। आप लोगों को इस वक्त अवेयर होना चाहिए, आपको इन किसानों के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान इस वक्त रोटी बचाने निकला है, और रोटी आप खाते हैं। और ये रोटी की लड़ाई है, क्योंकि ये सरकार पूरे भारत को सेल कर चुकी है, और आप उस दिन का इंतजार करिए जब हमारे भारत का नाम चेंज होकर अदानिस्तान हो जाना है या अंबानिस्तान हो जाना है, क्योंकि पूरा भारत बर्बाद हो रहा है। इन 6 सालों में अगर कोई आबाद हुआ है तो वो अंबानी और अदानी है। जिधर भी देखिए अंबानी नजर आता है, जिधर भी देखिए अदानी नजर आता है। हम एक बार फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। भारत एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में कैद होने वाला है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, आप हैरान होंगे कि इस बार भारतीय सरकार ने किसानों पर क्यों हमला करा। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि दुनिया का सबसे अमीर या सबसे ज्यादा इकोनॉमी को जो कंट्रोल करता है वो दुनिया का किसान होता है, फार्मर होता है। और ये हमारे भारत की खुशनसीबी है कि दुनिया में किसान कहलाता है, लेकिन मेरे भारत में किसानों को इतना सम्मान दिया जाता है, इतनी इज्जत दी जाती है कि हम इसको अन्नदाता कहते हैं, यानी हम इसको भगवान की कैटेगरी में रखते हैं। और आज मेरे भारत का भगवान खतरे में है, परेशान है, सड़कों पर है। जो किसान इस वक्त खेतों में होना चाहिए था वो इस वक्त सड़कों पर खड़ा हुआ है गवर्नमेंट की गलत नीतियों के लिए। कोई भी बंदा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होता, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ हैं। अगर हम लोग बीजेपी के खिलाफ होते तो हम बीजेपी को सेंटर में ना लेकर आते, हम उसको सत्ता में ना बिठाते। हम गवर्नमेंट के फेवर में थे जब ही हमने उसको वोट करा था। लेकिन ये गवर्नमेंट लगातार हमारे पे एक के बाद एक जुल्म करे जा रही है, और वो किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहती है और उनको उन्हीं की जमीन पर गुलाम बनाना चाहती है। मैं इस वक्त आपको नोएडा से
दिखाने की कोशिश करें। ये लोग मायावती पार्क में बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि इनकी डिमांड पूरी हो। ये जो काला कानून लिया गया है जिससे किसानों को नुकसान होगा और जितने पूंजीपति हैं अंबानी, अदानी और ये जो वॉलमार्ट वाले, इनको फायदा होगा। शायद आप नहीं जानते, वॉलमार्ट जो इंटरनेशनल कंपनी है और अमेरिका की कंपनी है, उसके सीईओ ने कल कहा कि हमें अगले 3 साल में भारत से इतना मुनाफा होने वाला है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मुनाफा कैसे होगा? यानी कि यहाँ के गुलाम बनाया जाएगा किसानों को, उनकी फसल को औने पौने खरीदा जाएगा और ये किसान उसी को बचाने के लिए और खरीदा जा रहा है। एमएसपी चल रहा है और अगर आप देखें भारत में 75% किसान लोग हैं, लेकिन एमएसपी का लाभ जो है मात्र 60 लाख किसानों को दिया जाता है। तो इन पे तो ऑलरेडी पहले ही इतना जुल्म हो रहा है। तो यूपी का किसान वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है, हरियाणा का किसान थोड़ा सही चल रहा था, पंजाब का चल रहा था, बिहार का किसान खुद बहुत ज्यादा बर्बाद कर रखा है इस सरकार ने। तो ये अब ये पूरा का पूरा भारत का आंदोलन बन गया है। पूरा भारत के किसान सड़कों पर उतर गए क्योंकि वो जमीन बचाना चाहते हैं, वो रोटी बचाना चाहते हैं और ये रोटी वो आपके लिए बचाना चाहते हैं क्योंकि रोटी खाने वाले भारत के 140 करोड़ लोग हैं। ये किसान क्या है? ये आपका अन्नदाता है। किसान के बारे में कभी आपने सोचा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है कि जहां पर सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करता है। एक किसान जब मरता है या खुदकुशी करता है तो अपनी औलाद को क्या देकर जाता है कि बेटा ये कर्जा है, मैं तो इस कर्जे के बोझ तले मर रहा हूं, तू अगर जिंदा रहा या खुदकुशी ना कर पाया तो ये कर्जा दे देना। ये मेरे भारत का किसान का आलम है कि मेरे भारत का किसान इतना मजबूर, इतना लाचार बना दिया गया। ये वही किसान है जो हमें रोटी देता है और जमाखोर फायदे में रहते हैं। अंबानी को देखिए क्या करते हैं, ये वायर हाउस बनाते हैं, गल्ला स्टोर करते हैं और दुगने तिगने रेट में बेचते हैं। तो वो वाला मुनाफा डायरेक्ट किसान को क्यों ना मिले? सरकार को अगर बिल लागू करने हैं तो वो किसानों के लिए क्यों नहीं करती? वो किसानों के फेवर में बिल क्यों नहीं लाती? वो मंडी सिस्टम मजबूत क्यों नहीं करती? वो एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाती? और इस वक्त जब सरकार अड़ी हुई है और कह रही है हम बिल वापस नहीं लेंगे, तो सरकार आखिर चाहती क्या है? पूरे भारत का किसान सड़कों पर पड़ा है, खेती बाड़ी छोड़ कर पड़ा है। अब तक 12-13 किसान मेरे शहीद हो चुके हैं सर्दी की वजह से, पुलिस की मार की वजह से, गोलाबारी की वजह से। और ये प्रोटेस्ट जैसे आप जानते हैं कि पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा से शुरू हुआ, उसके बाद पूरा व्यापक रूप लेके पूरे भारत में आ गया। 70-75 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और इस वक्त ये इंटरनेशनल बन चुका है। तो जो लोग हैं प्लीज आए, इन लोगों को सपोर्ट करें, इनके लिए अच्छी पोस्ट बनाएं, इनके लिए आवाज बने, इनकी आवाज में आप हाँ में हाँ मिलाएं कि ये किसान आपको बचाना चाहता है। तो सर ये तो बिल आपके फेवर में सरकार है, फिर आप क्यों सड़कों पर आए हैं इतनी सर्दी में? कौन कहता है कि ये बिल हमारे फेवर में है? सर मोदी जी बोल रहे हैं, सारा मीडिया बोल रहा है, आप कह रहे हैं कौन बोल रहा है? मन की बात में मोदी जी ने बोला ये वाली बात। मोदी जी फंस गए बीच में, लटक गए, ना तो वो अंबर में पहुंच पाए आसमान में और ना वो धरती में रहे। ये WTO के चक्कर में आके फंस गए। ये WTO क्या है? WTO ये कोई फर्म बाहर से आ रही है। अच्छा। इतनी जानकारी हमें नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा था ना। अच्छा, वॉलमार्ट अभी आपने कहा था किसान अनपढ़ होते हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था, लोगों ने बोला। जब पंजाब के किसान अंग्रेजी बोल रहे थे तो स्ट्रीम मीडिया ने बोला कि ये जो इंग्लिश बोल रहे हैं ये किसान नहीं है। मैंने नहीं बोला, मैं तो खुद किसान की बेटी हूँ भाई। आप भी एक किसान की बेटी हैं? जी। एक मिनट, एक किसान की बेटी हैं? जी। ये जरूरी नहीं है कि अनपढ़ किसान के यहाँ सब परिवार अनपढ़ ही रहेगा। आप हिंदी में बात करती होंगे, आप इंग्लिश भी बात करती होंगी, तो आप भी तो हमारी बेटी हैं। जी है ना? जी। तो कौन कहता है किसान अनपढ़ है? जो बात हमारे समझ में आएगी आप समझाएंगे हमें। तो वही दर्द तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे किसान अनपढ़ नहीं है। तो अनपढ़ नहीं है नाम, तो इसी वजह से तो हमने WTO की फॉर्म का तो हमें पता नहीं है, फंस गए उस चक्कर में। अंबानी और अडानी का वो प्रोजेक्ट बनना है यहाँ, स्टोर, जहाँ ये संसद में पीस इलाके में बैठते हैं, जहाँ ये भोजन करते हैं। हम और आप कहीं जाकर के खाना खाएं तो हो सकता है शायद हमारा 150 रुपए में पेट नहीं भरेगा। नहीं भरेगा सर, नहीं भरेगा ना। और इन नेताओं को वहाँ 5 रुपए में 10 रुपए में वो खाना मिलता है देसी घी का बना शुद्ध, जो कभी हमने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा, भी नहीं आता है ना? तो ऐसा क्यों? और इनको पेंशन क्यों दी जाती है नेताओं को? हमें क्यों नहीं? नहीं, हमें पेंशन मत दो, लेकिन हमारे जितने IPS, हमारे कर्ज तो माफ करो ना। हमारे सेना के जवान अभी वो तो कैसे किसी कारणवश कोई दिन सुधनी के आगे जिन्होंने मिलिट्री को पेंशन कर दिया, शायद है, इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इन्होंने एक रूल ऐसा निकाल दिया था कि पेंशन खत्म 2004 से। जी।
तो इन नेताओं ये नेता और इनके बच्चे कौन से उसमें भर्ती होते हैं फोर्स में जाकर के, कौन से का शहीद हुआ है? तो इनको क्यों पेंशन दी जाती है नेताओं को आजीवन? इनको बंगले क्यों दिए जाते हैं जो ये खाली भी नहीं करते? जो ये खाली भी नहीं करते, जबरदस्ती इनकी बापोती हो जाती है वो। इनको क्यों दिए जाते हैं बंगले परमानेंट, और क्यों इनको पेंशन अलाउ की जाती है? इनकी विधायक निधि जितनी आमदनी हमें है, मत दीजिए मोदी जी हमें, बिल्कुल भी मत दीजिए हमें, लेकिन इन विधायकों का, इन मंत्रियों का, इन संतरियों का जो इनकी वास्तविक आय है उस पर कंट्रोल करिए, इनकी तनख्वाह पर कंट्रोल करिए। जो आय हमारी है वो आय इन्हें दीजिए और आप लीजिए, जब मालूम पड़ेगा गुजारा किस तरह से होता है। हमारा बच्चा, एक किसान का बेटा, घुटने घिसते घिसते किसान के हड्ड निकल जाते हैं। बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हम। इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बाहर विदेशों में। ऐसा क्यों भेदभाव है? एक तरफ कहते हैं किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं जी हम, तुम किसान की क्या आय दोगुनी करोगे? किसान ने तुम्हें दुगना बना दिया। तुम किसान के पैसे पे ऐश कर रहे हो, किसान के पैसे पे ऐश कर रहे हो। इनको हॉस्पिटल फ्री क्यों है? इन नेताओं को हॉस्पिटल फ्री क्यों? एक किसान का बेटा या किसान की बीवी या किसान की कोई बच्ची या बच्चा बीमार हो जाए तो शायद सही हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं ये सब, इनकी उस्तरा की धार बहुत तेज है। ये काटते हैं खोटे गंडासे से, और मरे को भी 4 दिन तो वेंटिलेटर पर टांग के ये कहते अभी देख रहे हैं। जब इतना बिल हो जाता है मैडम फिर मार देते हैं। अब लिया हो। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी भारतीय या कोई भी मुल्क जो होता है वो सरकार के विरोधी नहीं होता है, वो सरकार की गलत पॉलिसी के विरोध करता है। और हमने खुद बीजेपी को चुना था, हमने इसको सत्ता दी थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, ये हमें बेच के खा गए। इन्होंने आज भारत को इतना बर्बाद कर दिया है कि अगर हम 45 साल भी मेहनत करेंगे तो हम शायद वो वाला भारत दोबारा ना ला पाए। और भारत एक कृषि प्रधान देश है हमारे। अगर मैं बार बार आपको फिर वही गाने बताती हूँ कि हमारे गानों में भी, फिल्मों में भी यही होता है कि जहां डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भारत में कोई सोने की खदानें नहीं है। भारत का जो सोना है यहाँ की खेती है, और इस खेती को कब्जाने की तैयारी है। और मेरे किसानों से, मेरे भाइयों से, मेरे अन्नदाताओं से उनकी जमीन छीन कर ये जो गवर्नमेंट है ये पूंजीवती को देना चाहती है। मैं इस वक्त आपको नोएडा से, मायावती पार्क से आपको लाइव दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे किसान बैठे, ये भी लगभग 12 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं ऐमन रिजवी आपको दिल्ली के अलग अलग प्रदर्शनों से ले जाकर डायरेक्ट लाइव दिखा रही हूँ, और मैं आपको हर जगह ले जाकर दिखा रही हूँ कि मेरे किसान भाई कितना परेशान है। इतनी सर्दी में जब आप लोग रजाइयों में, लिहाफ में बैठ के ड्राई फ्रूट तोड़ रहे होंगे, ये मेरा किसान सड़कों पर खड़ा है और आपके लिए खड़ा है। ये रोटी बचाने के लिए खड़ा है, ये भारत को बचाने के लिए खड़ा है, ये भारत की जन्मभूमि को बचाने के लिए खड़ा है, ये भारत माता को बचाने के लिए खड़ा है। और जिस भारत का नारा हो जय जवान जय किसान, आज मेरा जवान भी खतरे में है, आज मेरा किसान भी खतरे में है। मायावती जी मुख्यमंत्री रही यूपी में, उनको घमंड हो गया। आज मायावती जी की पार्टी नामो निशान नहीं है, कहीं लोग में नहीं है। कांग्रेस को छोड़ करके हम बीजेपी को लेकर आए कि भाई हमारी इस पार्टी में देश के लिए भावना है। चाय वाले हैं हमारे नहीं, चाय वालों हमने ये सोचा चाय वाले हैं हमारे जैसे, या किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो हम इन्हें लेकर के यूं आए कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जो इन्होंने किया है शायद वो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। किसी ने रेलवे नहीं बेची आज तक, किसी ने कोई कंपनी नहीं बेची। पेट्रोल डीजल के जो रेट थे वो आज तक इतने नहीं पहुंचे। सिलेंडर घर घर पहुंचा दिए इन्होंने। वो सिलेंडर इसलिए भेजे हैं कि जब नाज घर में ना रहे खाने के लिए तो सिलेंडर को खोलो और उसमें आग लगा दो, सिलेंडर फटेगा, पूरा कुनबा खत्म। सिलेंडर नहीं, खुदकुशी बम है, खुदकुशी बम भेज दिए घर। 5 बम अपने हवाई जहाज से इन 5-6 जगह जहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहा है वहां गिरा दो एक बम, और ये सब काम खत्म। और आप चैन की नींद सोना, किसान सब खत्म हो जाएंगे। आगे कुछ बम गिराने लगेंगे तो देखने के लिए कोई आएगा ही नहीं, ना हिम्मत करेगा दिल्ली को आने के लिए। दिल्ली का आने को और हिम्मत करेगा जब बम गिर जाएंगे। जो रह जाएंगे वो डर के मारे पीछे रह जाएंगे। फिर मोदी जी आप कुछ भी करना, और कुछ भी आप अपने मंत्रियों से करवाना। भाई मोदी जी बड़ा एहसान होगा आपका हम पे अगर आप इस काम को कर दें हमारे साथ।
जय जवान, जय जवान, जय जवान। मेरे किसानों का यही दर्द है कि वो इस गवर्नमेंट के जुल्म से तंग आ गए हैं कि इन पे इतने जुल्म कर रही है गवर्नमेंट के। अब इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। एक जमीन ही बची थी जो गवर्नमेंट छीनना चाहती। तो मैं तमाम उन लोगों से जो मुझे देख रहे हैं और तमाम भारतवासियों से जो इस भारत के अपने हैं और ये किसान आपके अपने, इनको सपोर्ट करें, इनकी आवाज में आवाज मिलाएं और बताएं कि ये हमारे अन्नदाता हैं, ये भारत के अपने हैं, या भारत के एक तरह के भगवान है जो हमें रोटी देते हैं। और इस वक्त रोटी खतरे में। मैं ऐमन रिजवी आपको लगातार किसान धरने से लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी मैं सिंघू बॉर्डर, कभी बुराड़ी पर, कभी टीकरी पर, कभी गाजीपुर पर, कभी NH-24 पर। आज मैं आपको मायावती पार्क से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मैं ऐमन रिजवी कोई मीडिया से नहीं, कोई पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक किसान की बेटी हूँ। जब किसान को दर्द होता है तो दर्द मुझे भी होता है, क्योंकि हमने भी अपनी जमीनें गंवाई थी। जब सन 47 से पहले अंग्रेज थे तो मालवाड़ी, रैयतवाड़ी में हमारी भी जमीन गई थी। और आज मुझे भारत उसी कगार पर फिर नजर आ रहा है जहां इनकी जमीनें छीनकर इनको अंबानी और अदानी को देने की तैयारी है। तो प्लीज आप सब लोग इनकी सपोर्ट में आए और इस वक्त अपनी रोटी को बचा ले, क्योंकि ये रोटी की लड़ाई है, न ये देश की लड़ाई है, न ये विदेश की लड़ाई है। ये भारत के अंदर रोटी की लड़ाई है जो किसान भाई आपके लिए लड़ रहा है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।